एक बुढ़िया पार हो रही है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, 3 लोग हैं स्कूटी में, स्कूटी बिल्कुल स्पीड से चल रही है, वो बुढ़िया सामने धीरे धीरे चल रही है, स्कूटी उससे निकल के पार हो गई और बुढ़िया वो मुझे पीछे देख के हंस रही है। जल लिया हमने समुद्र का, ठीक है, उसको एक शीशी में बंद किया और उस शरीर उसके इंसान जिसको हमको क्या कहते हैं परेशान करना है, उसके शरीर का कोई भी वस्त्र या कपड़ा कुछ भी मिल जाए, बाल मिल जाए, उसे जल में डाल दो और उसको 21 दिन रख दो और शरीर उसका गल जाएगा इंसान का। देखो बेटा, अगर आप तीनों के ऊपर ना ब्लैक मैजिक होगा तो ये तीसों उसमें गाड़ूंगा ना, ये लोटा ऊपर आ जाएगा इसके साथ। तो ऐसे बेवकूफ़ ना बने कोई भी। मैं कहना, मेरा उद्देश्य यही है कि ये ऐसे ऐसे करके चमत्कार दिखाते हैं और लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। हाँ तो भाई, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास ही डरावना भी होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ हैं अंकिता जी और अक्षय केवी सर। सर स्वागत है आपका। इनके साथ पर्सनली एंटिटीज़ के एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि डाकनी शाकनी, और ये हमें ब्लैक मैजिक, रेड मैजिक, वाइट मैजिक, ग्रे मैजिक क्या होता है ये भी बताएंगे। हम भी पहली बार सुन रहे हैं क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो भाई आप रेडी हो जाओ बातें सुनने के लिए बढ़िया बढ़िया सी। तो मैम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सपीरियंस से। सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को अपने बारे में दीजिए, थोड़ा और डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अपने बारे में। तो मैं एक्चुअल में फेस रीडर हूँ और किसी की भी फ़ोटो देख करके अगर कोई बहुत टाइम से परेशान चल रहा है तो वो किस रीज़न से परेशान है, बहुत से लोगों को लगता है कि हम पे ब्लैक मैजिक है, कोई एंटिटी है, कोई परेशानी है या फिर कोई एक बीमारी है। तो उस चीज़ को मैं फ़ोटो उनके देख करके पता करती हूँ कि उनके पीछे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी ब्लैक मैजिक से वो पीड़ित है तो किस एंटिटी से पीड़ित है, कितने साल से पीड़ित है, किसकी वजह से वो पीड़ित हुए हैं, ये सारी चीज़ें उनको उनके फ़ोटोज़ को देख करके मैं बताती हूँ। और साथ में मेरे हस्बैंड है। सर मेरा नाम डॉक्टर अक्षय केवी है और मैं साइकोलॉजिस्ट और साइकिक हीलर हूँ जी। मेरा काम है मन का रोग ठीक करना और मन का रोग, मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन साइकिक मीडियम जो है ना, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है एक तरीके से। जिसको मन का रोग होगा उसको नेगेटिव एनर्जी, मतलब भूत प्रेत समझते हैं आप जो, तो इंसान जो आता है कहता है कि मुझे भूत प्रेत वगैरह लगा हुआ है, तो उसका इस तरह से हम हील करते हैं। इसलिए मैं साइकिक में भी आ गया हूँ, साइकोलॉजिस्ट में भी हूँ, दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो तो आपको इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर क्लाइंट है आपके सामने और वो बोल रहा है कि मुझे भूत है और मैं उसे कहूँगा कि नहीं तुमको मन का रोग है, तो कहेगा क्या है, इसको कुछ आता ही नहीं है ना। तो जैसा पेशेंट है, क्लाइंट है, उसको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ता है। यही साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। तो मैं काउंसलिंग करता हूँ और मुझे लगता है कि इनकी वो हीलिंग की ज़रूरत है, तो फिर मैं हीलिंग भी करता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। बट सर, जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आया और वो कह रहा है मेरे पे तो कोई एंटिटी है, और आपको पता है कि नहीं है, इसके मन में ही है चीज़ें, तो फिर उस केस में आप उसकी इमेजिनेशन के साथ ही खेल के वैसे ट्रीट करते हो या आप उसको काउंसिल करते हो? पहले तो काउंसलिंग करना पड़ता है उसका कि सच में है या नहीं है, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। पहले मैं खुद ही स्कैन करूंगा उसका ऑरा मंडल, ठीक है। कैसे? अगर ऑरा स्कैनर और स्कैन कुछ ही नहीं, आंखों का मैं यूज़ करता हूँ। मेरी आंखों में आंखें काफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा। क्योंकि देखो, साइकोलॉजिस्ट तो एक अलग चीज़ है, वो मेडिकल फील्ड है। लेकिन जब मैं साइकिक में आया तो कुछ इसमें मंत्र होते हैं, कुछ सिद्धियाँ होती हैं, तो वो की जाती है, जिससे आप बहुत कुछ सुपर पावर आपको मिल जाती है करने से। और वो कई साल लग जाते हैं उसमें। अगर एक महाविद्या की आप साधना कर रहे हो तो उसमें कम से कम 12-13 साल लग जाते हैं, किसी भी महाविद्या की साधना करोगे। और मैंने श्री हरि जी की है, विष्णु जी की। डिस्कवर कैसे किया कि भाई? डिस्कवर क्या है, गुरु जी से हमारा संपर्क हुआ है। हमारे गुरु जी हैं ना, वो हमारे खानदानी हैं। ओके। तो उन्हीं से ही गुरु दीक्षा ली। अच्छा। उन्हीं से ज्ञान लिया, उन्होंने ही सब कराई। क्योंकि अगर गुरु नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, किताबों से नहीं कर सकते आप इसको। और सर कितने साल से आप कर रहे हैं? आप दोनों की बात कर रहा हूँ। मेरा तो कंप्लीट हो चुका है, मेरे तो 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मेरी साधना वगैरह सब कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और मैं आजकल बस लोगों को टीटी करता हूँ। अच्छा मैम, आप कितने साल से कर रहे हैं? मुझे 9 साल हो चुके हैं फ़िलहाल। जब तक मैंने साधना शुरू नहीं की, जब तक कुछ हाथ में नहीं लगा, तब तक मैंने इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू नहीं किया था। अच्छा। क्योंकि पहले अगर आप किसी को ठीक करो तो सबसे पहले आपको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी की नेगेटिविटी हटाते हो तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपके ऊपर आता ही आता है। तो जब आप खुद प्रोटेक्ट रहोगे, आप दूसरे की तभी हेल्प कर सकते हो।
और अगर किसी की आपने हेल्प की फिर आप खुद ही परेशान हो गए तो आपको देखने के लिए कोई नहीं आएगा। जो सही होते हैं वो चले जाते हैं, जो सही होते हैं कभी आपको फ़ोन करके नहीं पूछेंगे कि आप सही हो नहीं हो, क्योंकि ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हुए हैं हमारे। और बहुत सी ऐसी एंटिटीज़ होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हार्म करती है। तो उस केस में जब तक मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया तब तक मैंने केसेस को देखना शुरू नहीं किया था। तो 9 साल से मैं देख रही हूँ। तो आपके साथ एक एक्सपीरियंस हो रखा है, इसकी वजह से आप इसमें आए थे या फिर पहले आ चुके थे फिर हुआ था? मैं 5 साल की थी तो कहते हैं ना सोचने समझने की शक्ति आपको आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे भूत प्रेत दिखाई देना शुरू हो गए थे आसपास ही। जब एक बार की बात है, मैं 5 साल की थी और पूर्णिमा की रात थी और मेरे घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पे मुझे एक लेडीज़ घड़ा लेकर के दिखाई देती थी खड़ी हुई, और उसके बाद मैं उसे देखती रहती थी और मैं कहती थी अपने घर वालों से कि है कोई उस पेड़ पे, आप देखो। तो उन्हें कुछ नहीं दिखता था, वो कहते थे तू पागल है। इसी तरीके से चीज़ें दिखती रही। फिर जब मैं मतलब टीनेज में आई फिर ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई। कहते हैं ना कि जब आपको इस तरफ आना है तो आप आओगे ही, आपके लिए भगवान ने जो रास्ता सेलेक्ट किया आपको उसमें आना ही है। तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, तो जहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग की क्लासेस करती थी वहाँ पे डिज़ाइनिंग की क्लासेस के बाद मैं बुटीक मैनेजमेंट का भी साथ में कोर्स कर रही थी। उस वक्त में बहुत ही कम स्टूडेंट्स हुआ करते थे और जिस बिल्डिंग में मैं सीखती थी उस बिल्डिंग के भी भूत प्रेत मुझे दिखाई देते थे। तो मैं समझ नहीं आता था कि मैं उनको क्यों दिख रही हूँ। एक टाइम में मैंने फिर उसके बाद फिर क्या हुआ था, मतलब ये सब चीज़ें देखते देखते फिर मैं बहुत ही नास्तिक थी। पूजा पाठ से मेरा कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानती। रहा कोई कह दे कि दिया बत्ती कर दो घर पे तो मैं बहाने लगाने लग जाती थी, नहीं मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। लेकिन उसके बाद फिर मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखाई देने लगी तो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ी बहुत पूजा कर लेती हूँ शायद ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे माता के दर्शन होना शुरू हो गए। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास पहुंची, वो डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं, मैं पागल हो गई हूँ, आप मेरा ट्रीटमेंट कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए, मेरे सिर में बहुत सारे तार वगैरह लगा करके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, फिर भी मुझे भूत प्रेत दिखाई देते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आज पूर्णिमा है, आज मुझे उस पेड़ पे फिर से वो लेडीज़ दिखाई देगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाता हूँ, तुम सो जाओगी, तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम सो जाओगी। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, फिर मैं अपने फादर के साथ घर पे आ गई और रात भर मुझे नींद नहीं आई। अच्छा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने कहा आज जाके देखती हूँ वो है या नहीं, मैं आज उससे पूछ लूँगी वो है कौन। फिर मैं गई, पेड़ पे वो लटकी हुई है। तो मैंने उससे कहा हो कौन तुम। बहुत तेज़ पायल की आवाज़ आनी शुरू हुई, बहुत तेज़ पायल, ऐसा लग रहा था कि 10-12 पायल एक साथ बज रहे हों। और बिल्कुल वो ऐसा ना जैसे कुछ अभी सामने दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पायल की आवाज़ छन 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 करते करते बिल्कुल आई। और हमारा जो टेरेस था, टेरेस के ऊपर से वो नीचे आ रही है, जैसे पिलर है आपके रूम का, उससे नीचे आई और वहाँ पे आ करके फिर वो खड़ी हो गई। फिर मुझे उसके बाद कुछ नहीं दिखाई दिया, वो दिखने के बाद फिर गायब हो गई। फिर उसके बाद जब शादी वगैरह हो गई, फिर जब मैं इस फील्ड में आ गई, फिर साधनाएँ वगैरह कुछ स्टार्ट हुई। तो जर्नी जो एक होती है हमारी, जब आप कोई भी मंत्र साधना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप अपना पास्ट लाइफ देखते हो। सबसे पहले आपने देखी पास्ट लाइफ? हाँ, सबसे पहले जब तक आप अपना पास्ट लाइफ नहीं देखोगे, आप अपने कर्म नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इस क्षेत्र में क्यों आओगे। क्या देखा आपने, क्या थे आप पास्ट लाइफ में? पास्ट लाइफ में भी मैं इसी क्षेत्र में थी, लेकिन कर रखे थे मैंने भी कुछ कर्म ऐसे कि मुझे फिर से जन्म लेना पड़ा था उन सब चीज़ों को फिर से रिकवर करने के लिए। और ऐसा हुआ था एक बार कि कुछ साधनाएँ मैंने ऐसी की थी, शमशानी साधनाएँ होती हैं कुछ, तो आपको एक टाइम के लिए जाना पड़ता है क्योंकि आपको सबसे पहले पिंडदान करना होता है अपना खुद का। तो हमारा भी पिंडदान था खुद का, और जब मैंने अपना पिंडदान किया था तो शमशान में किया था। वहाँ पे से शमशान में बहुत सारी शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। तो आपने नाम सुना होगा शाकिनी, डाकिनी, इन दोनों से मेरा आमना सामना वहाँ पे हुआ था। वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल लेडीज़ की तरह थी और थोड़े मिट्टी विट्टी वाले कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, नॉर्मल थी वो। मैंने उन्हें देखा नॉर्मली, फिर उसके बाद वो मुझे देख के हंसी, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मैं घर आ गई। उस वक्त घर क्या, हम होटल में थे, काशी की बात है ये, काशी की साइड में हम उस वक्त थे। और उसके बाद रात में वो मुझे मेरे कमरे के बाहर दिखाई देती है। फिर उसके बाद दोनों दिखती हैं साथ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमें फिर सुबह 4 बजे जाना था कुछ क्रियाक्रम के लिए, क्योंकि 3 दिन का पूरा क्रम होता है एक पिंडदान करने का खुद का जीते जी। तो नेक्स्ट डे गई, फिर वो मुझे घाट पे दिखी थी मॉर्निंग के टाइम में। रात हुई तो फिर मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कोई दिखता है मुझे, वो मेरे कमरे तक भी आ रही है। तो मैं समझ गई हूँ कि वो इंसान तो है नहीं, क्योंकि वो आएगी तो सीढ़ियों से ही आएगी, कोई भी इंसान होगा तो वो बाहर कैसे दिख रही है मुझे। फिर
उसके बाद उन्होंने कहा कि तू डर मत, सामना कर, अगर तूने यहाँ पे हार मान ली तो तू आगे नहीं बढ़ सकती। फिर मैंने कहा ठीक है, और हाथ पैर तो मेरे बहुत काँप रहे थे। वैसे फिर मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ये देखा कि जैसे शमशान के बाहर ना मुर्गा, कच्चा मुर्गा उनके सामने रखा हुआ है और वो उसे तोड़ रही हैं, मुर्गे के पंख निकाल रही हैं। वो काला मुर्गा एंटिटी दिख रही है वो ये काम कर रही है। वो ये काम कर रही है, मुर्गे के पंख निकाल रही है, जिंदा मुर्गा है, मुर्गे के पंख निकाल रही है। अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैम मैं कट कर रहा हूँ, जो आपको एंटिटी दिख रही है वो तो बेसिकली वो तो अनरियल है, वो तो कोई ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। वो जो मुर्गा है वो रियल है, वो रियल है, वो भी नहीं वो रियल है। उसके उस मुर्गे का खून भी निकल रहा है, उसके पंख हटा रही हैं। वो काला मुर्गा है इतना बड़ा सा, उसके वो पंख निकाल रही है नोच नोच के। ये इल्यूजन चल रही है, आप सही में क्लियर देख रही हूँ मैं, क्लियर। और किसी और को भी दिख रहा है आसपास? मतलब मुर्गा तो दिखाई दे रहा है उन्हें, लेकिन वो दोनों लेडीज नहीं दिखाई दे रही मुर्गे का है। मतलब खून निकलता हुआ किसी और को दिख रहा वो है। मुर्गा पड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो उसके पंख नोच रही है ना, ये कोई वो नहीं आपको देख पा देख रहा रहा है। साथ में ये भी थे, गुरुजी भी थे। तो गुरुजी मुझसे कहते थे कि तुझे एक्सरे मशीन दी गई है, तू पूछ ले कौन है क्या है। फिर डर बहुत लग रहा था, उन्होंने कहा अगर डर गई तो फिर मर गई, अगर वो तेरे पीछे आई हैं तो तुझे बात तो करनी पड़ेगी। ये हमारा एक फाइनल स्टेप होता है। अगर आपसे कोई शक्ति उस वक्त या फिर साधना के वक्त अगर आई है, आपसे वो कम्युनिकेट करना चाह रही है, आपको उससे करना है। अगर आप डर गए, आपकी साधना वहीं पे खंडित हो जाती है। ये एक फाइनल स्टेप होता है, इसके बाद आप पार हो जाओगे। तो ये माता की भेजी हुई शाकनी डाकनी थी। जब मैंने उनसे पूछा सामने बैठ के कौन हो तुम, तो वो हंसने लग गई बहुत ही अजीब सी आवाज़ में, ही इस तरीके से। तो फिर मैंने कहा कौन हो तुम, मेरे रोए भी सी हर रहे, मुझे अभी वो इंसिडेंट याद आ रहा है। तो वो कह रही है मेरा नाम शबरी है, दूसरी कह रही है मेरा नाम डबरी है। मैंने कहा तुम मुझे क्यों देख रही हो? कहती बस ऐसे ही, तुम आई थी तो हम तुम्हें देखने आए थे, तो तुम्हारा काम हो गया? तो मैंने कहा हाँ हो गया, कल सुबह एक बार और आना है, उसके बाद मेरा पिंडदान हो जाएगा, मैं चली जाऊँगी। कहती हाँ ठीक है जा। तो फिर मैंने कहा कि तुम मुझे क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं, देखने आई थी, जा, इस तरीके से। फिर मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी वो तो ऐसा बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा शबरी मतलब शाकिनी, डबरी मतलब डाकिनी। अच्छा, माता की सेविकाएं। अब तू फाइनल स्टेप पास हो गई है, अब तुझे माता के दर्शन हो जाएंगे। ये माता की सेविका होती हैं दोनों? कहा जाता है कि माता की सेविकाएं होती हैं, यक्षिनियाँ होती हैं। वो जब आप काली सहस्त्र नाम का पाठ करोगे तो काली को ही डाकिनी शाकिनी बताया गया है। काली सहस्त्र नाम कोई भी सुने, अभी माता के ही सहस्त्र नामों में से एक नाम माता का डाकिनी है, एक नाम शाकिनी है। लेकिन माता की जो सेविकाएं होती हैं उनको एक श्रेणी दी गई है, डाकिनी की, शाकिनी की। तो ये वो चीज़ होती है। तो ये शमशानों में रहती हैं और इनको भी सिद्ध किया जाता है। जिस तरह से कर्ण पिशाचिनी, यक्षिनी कार्य करती है आपके लिए, इस तरह से डाकिनी शाकिनी भी कार्य करती है। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी वो होती हैं जो माता के संग में चलती हैं। जैसे आपने माता की साधना की तो माता खुद आपके पीछे नहीं आती है, उनके गण ही आपके पीछे आते, वो ही काम करते, क्योंकि आप माता को या किसी भी शक्ति को गुलाम नहीं बना सकते हो। सिद्धि है ठीक है, पर आप गुलाम नहीं बना सकते उन्हें। सर सिंस आप वहाँ पे थे जब मैम ये के साथ ये इंसिडेंट हाँ, साथ में थे। हाँ, मैंने तो इनको सिर्फ यही समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता तो भूत प्रेत कैसे दिख जाएंगे, मतलब सबको। तो सिंस आप काउंसलिंग भी करते हो, आपने ये नहीं सोचा कि मैम को भी हो सकता है साइकोलॉजिकली कुछ दिख रहा हो या खुद मनगढ़ंत चीज़? मैं तो खुद डॉक्टर के पास जाके नहीं गए? नहीं, मुझे लग रहा था कि इनको दिख रहा है कुछ, और मुझे भी दिखता है काफ़ी चीज़ें। ठीक है, तो आप इसमें कैसे श्योर होते हैं कि इसको पक्का कुछ दिख रहा है? देखिए ऐसा है ना कि एनर्जी को महसूस किया जा सकता है, उसको महसूस किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है लेकिन होता है ना, ये पता है आपको ना। ऐसी एनर्जी भी है, वो भी होती है लेकिन दिखती नहीं है। इलेक्ट्रॉन को भी महसूस किया जाता है और एनर्जी को भी। जब वो चलती थी ना तो पायल की आवाज़ें आती थी, गुरुजी को भी, इनको भी। और जब वो सामने थी मेरे ना, तो उस वक्त बहुत ही भीनी, शमशान में आपको कहाँ से खुशबू आएगी, भीनी भीनी, मतलब वो खुशबू भीनी मतलब अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छी होती है, भीनी भीनी सी, बहुत लाइट सी खुशबू, और वो किसी भी परफ्यूम में आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छी सी खुशबू, बहुत ही लाइट, मतलब बहुत ही धीरे धीरे स्मूथली चल रही है। और जब मतलब हुआ तो उसके बाद ना वो वहाँ से तुरंत गायब हो गई। और उसके बाद फिर मतलब ये मेरा रियल एक्सपीरियंस था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं शायद सच में मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। फिर एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पागल हूँ, मैं क्यों देख पा रही हूँ किसी भी चीज़ को। तो आप कितने साल के थे उस वक्त? तो मेरी एज बहुत ही कम थी, उस वक्त मैं 16 साल की थी जब मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था।
शादी बाद में हुई, लेकिन इनकी। शादी बाद में ये हुई सब थी सब मेरी। पहले की बात है, ये जो सभी डबरी की बात है तो शादी के बाद की बात ये है। बात की बात है। जब मैं एक टाइम में मतलब बहुत टाइम 1 महीने लगातार मैंने इतनी हार्ड दवाइयाँ खाई, इतने इंजेक्शंस लिए नींद की, कि पर आपको दिखना बंद हो जाए, मैं परेशान हो गया। हाँ, डॉक्टर ने ये कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा मुझे दिखती है चीज़ें, मतलब डॉक्टर नहीं मान पाया था। मैं बहुत रोई, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे सच में भूत प्रेत दिखते हैं। और मेरे पापा को पता था कि इस जगह पे भूत प्रेत है, बहुत लोगों को वहाँ पे भूतों ने पोजेस किया था। तो मेरे पापा इस चीज़ को मानते थे, तो कहते थे कोई बात नहीं बेटा, तुम ध्यान मत दिया करो। लेकिन अगर आपके सामने कोई भी बहुत ही भयानक सी एंटिटी आके खड़ी हो जाए तो आप उस चीज़ को नकार भी नहीं सकते हो। अब आप सोचो, मैं सड़क पे चल रही हूँ, एक बुढ़िया पार हो रही है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, 3 लोग हैं स्कूटी में, स्कूटी बिल्कुल स्पीड से चल रही है। वो बुढ़िया सामने धीरे धीरे चल रही है, स्कूटी उससे निकल के पार हो गई और बुढ़िया वो मुझे पीछे देख के हंस रही है और मैं भी उसे पीछे देख के चल रही हूँ। और जब वो बिल्कुल सामने आई, स्कूटी पार होने वाली थी, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, रोक रोक स्कूटी रोक। तो रोकी स्कूटी, रोकते रोकते वो बहुत आगे चल गई, लेकिन वो बुढ़िया के अंदर से पार हो गई। और मेरी फ्रेंड भी परेशान कि तू ऐसे, मतलब है क्या तेरे साथ, तुझे होता क्या है? बट आपको कोई नुकसान नहीं करता नहीं, है। कोई नुकसान नहीं करते थे मुझे। ये जब ये वाला माइंड इधर वाला एक्टिवेट हो जाता है ना, तो ये सब चीज़ दिखती हैं और इसको साधना के माध्यम से एक्टिवेट किया जाता है। इधर का सबका ये वाला ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इससे इंसान की चालाकी सब कुछ इसी से होता है। राइट इससे हाँ, इससे दया होती है। अगर ये चलाओगे तो ये चलेगा, ठीक है, अगर ये वाला हाथ चलाओगे तो ये चलेगा, ठीक है। सॉरी, मैंने ये बोला, ये वाला बहुत कम यूज होता है लोगों का। राइट वाला कम होता है, राइट वाला कम होता है, लेफ्ट वाला ज़्यादा होता है। लेफ्ट वाले से चालाकी होती है। इससे चालाकी होती है, इससे दया होती है, अच्छा, ठीक है। ये वाला एक्टिवेट रहेगा, दया आएगी आपको लोगों के ऊपर और आप देख भी पाओगे। जैसे जिसका लेफ्टी होता है ना, वो दयालु होगा आपको और आगे भी होगा बहुत चीज़ों में। मतलब आप कह रहे हो जो राइटी है उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है और लेफ्टीज का राइट ब्रेन एक्टिव होता है। जब हाथ जोड़ते नमस्कार करते हैं ना, तो इसलिए दोनों माइंड को एक्टिवेट किया जाता है उस समय, ताकि हम दया से ईश्वर की प्रार्थना कर सकें। समझे? इसका रीजन, इसके पीछे का रीज़न ये है, हाथ जोड़ के नमस्कार करने का। जब मैंने 1 महीने बहुत ही हार्ड मेडिसिन खाई, उसके बाद मतलब मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद मुझे होश ही नहीं आया, 16 दिन बीत गए। मैं बिल्कुल, उस वक्त मेरी आंखें नहीं खुली। कोमा में चले गए थे आप? नहीं, मैं उठी ही नहीं। मैं इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल मुझे ले जाया गया। 16 दिन कब पार हो गए मुझे नहीं पता। तो मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी उस वक्त में, और मेरे एग्ज़ाम्स थे, और उसके बाद में मैं फ़ोन रख के सोई हूँ। उसके बाद मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गई, क्योंकि दवाइयों का डोज बहुत ही हैवी था। फिर जब मेरी उस वक्त जब मेरी आँख खुलती तो मैं देखती हूँ कि सब रो रहे हैं। और जब मैं रोने के पहले का आपको बता दूँ, 10 सेकंड पहले का, मैंने ये देखा कि कुछ भी नहीं है, ना पहाड़ है, ना नदी है, ना पेड़ पौधे हैं, बस धूल धूल हर जगह है। और वहाँ पे साक्षात माता के दर्शन हुए थे, और माता किसी भी इंसान के फॉर्म में नहीं थी। शायद मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सब ये कहते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस आपको नहीं बताना चाहिए। तो वहाँ पे दर्शन हुए थे, किस तरह वो दिखी थी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बस इतना बोल सकती हूँ कि इंसान के फॉर्म में वो नहीं थी। तो जब वो दिखी तो मेरा हाथ अपने आप ऐसे उठा और लोग मुझे देख रहे, क्योंकि मेरे हाथ में बिल्कुल भी जान नहीं थी, मैं बिल्कुल, मेरी सांसें बंद हो चुकी थी। तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है अपने आप ही, और मुझे वो दिख रही हैं और वो कह रही है उठ जा उठ जा, अभी तो तुझे बहुत काम करना है, उठ जा। उसके बाद जब मेरी आँख ऐसे ऐसे खुली तो मैं देख रही हूँ कि सब टॉवल से मुंह ढक ढक के रो रहे, मेरे मम्मी पापा। फिर मैं कह रही हूँ कि क्यों रो रहे हो, और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि क्यों रो रहे हो। फिर मम्मी पापा ने ज़ोर से पकड़ लिया, फिर कह रहे तुम जिंदा हो, इस तरीके से। फिर मैंने कहा कि उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि नहीं, जो मुझे दिखता है वो रियल है। और फिर मैं शायद आस्तिक बनना शुरू हो गई धीरे धीरे। देन फिर शादी के बाद ऐसा मोड़ आया कि मुझे इस वक्त इस जगह पे मुड़ना ही पड़ा। फिर जब मैं थोड़ा आगे बढ़ गई तो मेरे गुरुजी ने ये कहा कि अब तुम इस फील्ड में आ गई, अब तुम बैक नहीं ले सकती हो, अब तुम इस क्षेत्र में तुमने पैर रखा है तो तुम्हें आगे बढ़ना ही है। फिर धीरे धीरे ऐसे केसेस आते रह गए, मैं काम करती रह गई, लोगों के काम होते भी रह गए। फिर मैंने इस चीज़ को बढ़ाना शुरू किया, फिर साधनाएं वगैरह शुरू की मैंने। तो जो लोग परेशान होते हैं, जिनके ऊपर ये सब आ जाती हैं आत्माएं या कोई हवा होती है, तो वो बेसिकली आप छुड़वा रहे हो अभी कि बिल्कुल उनसे राहत मिल जाए। जो लोग जिनका कहीं भी भला नहीं हुआ, मैं ये कहती हूँ कि बहुत साल से लोग भूत प्रेत से परेशान हैं, पोजीशंस हैं उनके ऊपर में, ठीक है, तो वो अगर कहीं भी सही नहीं हुए तो बिल्कुल वो सही हो सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैं तो वो क्रिया करके चीज़ों को हटा देती हूँ, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना इंसानी शरीर पे, तो बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं, शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, बहुत से इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, और लोग मानसिक रोगी भी हो जाते हैं। देखिए वो होता कैसे है ना, जैसे आपके अंदर आत्मा है, उसका जो साइंस ने वेट किया है 22.8 ग्राम किया है, ठीक है। और अगर उसी एनर्जी में कोई भी पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी आ जाए, मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो
तो आपके शरीर में, पूरे शरीर में फैली हुई है उसकी एनर्जी, तो वो शरीर से बाहर निकलने लग जाती है। ठीक है, तो जो शरीर का किडनी हो गया, लीवर हो गया, उससे एनर्जी आधी बाहर आ जाती है, तो वो डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गई। तो ऑरा स्कैनिंग में ही चेक करते हैं कि इसका ऑरा मंडल बाहर तो नहीं आ रहा शरीर से। अगर बाहर है तो उसको पहले अंदर किया जाता है, फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कोई आजकल किडनी फेल्स हो रही है, ये ज़्यादातर बोल सकते हो कि नेगेटिव एनर्जी के कारण भी है, और इसका मेन कारण है यूरिन इन्फेक्शन। अगर आपके यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो किडनी ख़राब होगी ही होगी, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, किडनीज का ट्रीटमेंट ऐसे कहते हैं ना कि नहीं है। किडनी का ट्रीटमेंट नहीं है, वो ठीक है, लेकिन अगर यूरिन इन्फेक्शन आपको हुआ है तो किडनी डैमेज होगी ही होगी, आपकी ख़राब होनी ही होनी। आप यूरिन इन्फेक्शन का काम करा लो, ठीक करा लो उसको, तो आपकी किडनी बच जाएंगी। लेकिन यूरिन इन्फेक्शन का वही नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है ना। अगर किसी की किडनी ख़राब हो गई है और उसका आपने यूरिन इन्फेक्शन का ठीक करा दिया, उसको उसकी किडनी ठीक हो जाएगी, बच जाएगा इंसान। अच्छा, पर ऐसा थोड़ी उसका इलाज नहीं है, इलाज तो उसका अवेलेबल है। एलोपैथ में किडनी गारंटेड ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी आपको, अच्छा, वही इलाज है उसका, कोई वैसा तो कुछ है नहीं, मेडिसिन खाते रहो आप। सर जैसे हम सभी लोगों ने सुना हुआ है ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक। ब्लैक मैजिक पूरा करने के लिए होता है, वाइट मैजिक की कुछ अलग नीड्स होती हैं। तो लेकिन आपने कुछ नए वर्ड्स हमको बताया आज, ग्रीन मैजिक, ग्रे मैजिक, ब्लू मैजिक। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ ये ग्रीन मैजिक क्या होता है, और आपको इस बारे में पता है? सारे टाइप्स कवर कर लेते हैं, कितने कितने टाइप्स होते हैं? देखिए टोटल तो 7 टाइप के होते हैं मैजिक। ठीक है, ब्लैक हो गया तो सब जानते ही हैं, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, और वाइट हो गया, पर्पल हो गया, येलो हो गया। पर्पल मैजिक भी होता है? हाँ, और एक आसमानी होता है, आसमानी। ठीक है, स्काई ब्लू। ये सब टाइप ऑफ मैजिक है, ये अलग अलग जगहों पे होते हैं। मैं ग्रीन मैजिक के बारे में बताता हूँ पहले। तो ब्लैक मैजिक तो इंडिया में होता है, मयोंग में ज़्यादातर। वहीं से ही आया है? नहीं, आया तो ये बौद्ध धर्म से है। मैजिक जो इंडिया में आया है बौद्ध धर्म से आया है, मयोंग में भी बौद्ध धर्म से ही आया है। बौद्ध धर्म तंत्र में बहुत आगे था, उसके ऊपर बुक्स वगैरह भी बहुत लिखी हुई हैं, और जो हमारा स्वास्तिक है उसी से ही हमारी ओम की उत्पत्ति हुई है, वहाँ पे दिखाया गया है। और जो स्वास्तिक है वहाँ पे जैसे हम सीधा यूज करते हैं स्वास्तिक को, वहाँ पे उसको उल्टा यूज करते हैं। तंत्र में सब चीज़ उल्टी चलती है। ओम, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र करेगा तो ओम को भी उल्टा करके लिखेगा, वो उल्टी विद्या चलानी पड़ती है। उल्टी करके भेजा जाता है आपके ऊपर, उल्टी विद्या करके भेजा जाता है, फिर उसको सीधा करके हटाया जाता है, इसका नियम होता है। ठीक है, तो ग्रीन मैजिक के बारे में बता रहा था। तो ये नागालैंड की जो प्रजाति है ना, आदिवासी, उधर चलता है ज़्यादा। तो मैं 2015 में गया था वहाँ पे, तो जबकि बात है प्रोफेसर उनके साथ गया था, हम कुछ रिसर्च करने गए थे मैजिक की। ये हमने सुना था कि मतलब यहाँ पे कुछ ग्रीन मैजिक कैसा जादू वगैरह कुछ होता है। तो एक वहाँ का हमने आदिवासी पकड़ा और हम रिसर्च पे गए थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सर जादू होता है और हम आपको दिखाएंगे। तो हम गए उसके पास, आदिवासी के पास। तो उसने पहले तो मना किया कि नहीं, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो उसने हमको दिखाया कि एक पेड़ सूखा हुआ है, उसने जीवित करके दिखाया उस पेड़ को, उसको हरा कर दिया और फिर उसने उसको दोबारा से सुखा दिया। ये 7 दिन की प्रक्रिया थी। हाँ, फिर उसने ये बताया कि हमने उससे पूछा कि ये होता कैसे है, इसमें क्या किया? आपके सामने किया उसने? हाँ, सामने किया। 7 दिन की प्रक्रिया थी, 7 दिन हम वहीं पे रुके थे। तो उसने कहा कि इसमें जो ग्रीन स्नैक होता है, हरा सांप होता है, उसका जो जहर होता है उसका यूज होता है, और कुछ मिट्टी होती है जो जिसमें सांप रहते हैं, वो वाली मिट्टी की जरूरत पड़ती है। उसको मेल्ट करके फिर एक पुतला बनाते हैं, और जैसे उसने पेड़ का पुतला बनाया उस मिट्टी से, उस पर कुछ मंत्र फूके और वो सूख गया। और उसने कहा फिर कि यही प्रक्रिया अगर हम किसी फ़ोटो पे कर दें तो इंसान मर जाता है और इंसान आपके अधीन भी हो जाएगा। इसे वशीकरण बोलते हैं। आपके अधीन भी हो जाएगा और इसी तंत्र से किसी की बीमारी भी काट सकते हो आप, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, बीमारी काट दोगे। लेकिन जो डिसबैलेंस होया है उसके बाद आप मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाती है बॉडी। अगर कोई भी किसी का भी हम तंत्र काट रहे हैं ना, तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसलिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो तब हमें ये पता चला कि ग्रीन मैजिक भी होता है और बहुत ख़तरनाक होता है। इससे बहुत सारे कर्म किए जा सकते हैं, बहुत से लोगों की जान भी बचाई जा सकती है, बहुत से लोगों की जान भी दी जा सकती है, और बैठे बैठे ये हो सकता है। बाप रे, इतना ख़तरनाक है ये।
कुछ लोग तो क्या कहते हैं, यहाँ से लौंग तोड़ेंगे और आपके मुंह से खून निकल जाएगा। ये सब ग्रीन मैजिक का कमाल होता है। ठीक है, आपके नाम से यहाँ से लौंग तोड़ी और आप आउट ऑफ इंडिया हो, आपके मुंह से खून आने लग जाएगा, खून की उल्टी करने लग जाओगे आप। सर क्या ये हर किसी पे काम करेगा ही करेगा? ये हर किसी पे काम करेगा, ये बौद्ध धर्म का है ये। लेकिन सर इसमें ऐसा नहीं होता कि हमें किसी की परमिशन चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी की तस्वीर ली, हाँ हाँ, तो तस्वीर लेके थोड़ी आप किसी भी फेमस बंदे या किसी भी रैंडम बंदे के साथ ऐसा कर सकते हैं? तस्वीर बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, जो हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये पूरा साइंस पे टिका हुआ है। जो मूर्ति पूजा होती है ना, एक साइंस है। और अगर हम किसी मूर्ति को देखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब 15 मिनट, अब देखो किसी मूर्ति का, वो प्रतिबिंब हमारे आँखों में छप जाता है और फिर हम ध्यान करते हैं तो फिर हमें वही दिखता है। जो मूर्ति है ना, वो एक तरीके से रास्ता है दूसरी दुनिया में जाने का, समझे? तो फ़ोटो भी तो वही चीज़ है। फ़ोटो के माध्यम से हम किसी के भी ऑरा में प्रवेश कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को प्रवेश करा सकते हैं। बट सर अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरे वाला इंसान है, या सपोज मैम है या आप हो, तो आप लोगों पे भी कोई भी कर सकता है चीज़, आपको भी इफेक्ट करेगी? इफेक्ट करेगी, आएगी, हल्का इफेक्ट करेगी, लेकिन बैक हो जाएगी। क्योंकि जब इस फील्ड में आते हैं ना, तो एक बंधन भी लगाना पड़ता है शरीर में। भ्रम पास बोलते हैं उसको, भ्रम पास। वो जिसके ऊपर लग जाता है ना, उसको कोई तांत्रिक ज़िंदगी में कोई परेशान नहीं कर सकता। कि वो बंधन इतना खतरनाक होता है, उसे स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काटते। अच्छा। जैसे हम किसी की नेगेटिव एनर्जी हटाते हैं, तो आपने सुना होगा कि बहुत जगह वो दिखवाता है, लेकिन वो एनर्जी हटती नहीं है। इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके पीछे क्या होता है ना, कि अगर जैसे मैं हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे बहुत सारे मंत्रों का ज्ञान है, मैं मर गई, मरने के बाद शायद मेरे कुछ कर्म ऐसे हैं कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मैं इसी जगह पे हूँ। अब मान लो मैंने किसी को पॉजेस कर लिया, वो जाता है किसी और दूसरे तांत्रिक के पास में, वो कहता है मुझे ठीक कर दो। वो तांत्रिक जो भी मंत्र पढ़ेगा, मरने के बाद जो मैंने मंत्र जपे है ना, वो उसकी शक्ति 64 गुना बढ़ जाती है। वो कोई भी मंत्र पढ़ेगा, मैं इधर से मंत्र काट दूंगी। यही कारण होता है कि बहुत से लोग भटक भटक के थक जाते हैं और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले जो गुरुजी ने कहा था कि ओम को भी उल्टा लिखना होता है, तंत्र में हर मंत्र को उल्टा पढ़ना पड़ता है। सेम इसी तरह से किसी का तंत्र काटना है तो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं कि हमें उल्टी करनी पड़ती हैं, उसके बाद वो चीज़ें कट जाती हैं। कटने के बाद जब हम किसी के शरीर से नेगेटिव एनर्जी रिमूव करते तो ये इतनी ज़िद्दी होती हैं कि 2 या 3 बार ये कोशिश करती हैं कि हम उस पर अटैक करें, तो हम तुरंत ही उस पर ब्रह्म पास लगाते हैं। ब्रह्म पास लगाने के बाद क्या होता है कि आपका जो ऑरा मंडल है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है, पूरी तरह से आप कवर हो जाते हो। जैसे कि आप मान लो आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, मैंने आपको गोली मारी, गोली तो बंदूक से निकली आपके पास जाएगी ही जाएगी, लेकिन वो नीचे गिर जाएगी, उसका असर आप पे नहीं होगा। सेम ब्रह्म पास का यही होता है, यही बंधन है जो हम सब पे लगाते हैं, नाग पास और ब्रह्म पास। ये एक मंत्र है? मंत्र है और टेक्निक है। अच्छा। बिना टेक्निक के मंत्र काम नहीं करेंगे। बिना, जैसे आपने सिद्धि कर ली, सिद्धि के बाद भी बहुत सी साधनाएं ऐसी होती है, जैसे माता के आपने सुना होगा शेरावाली के बहुत सारे शस्त्र हैं। क्यों है? माता तो खुद शक्तिशाली है ना, वो एक थप्पड़ मारेंगे सारे भूत मर जाएंगे, है ना। लेकिन उन्होंने इतने शस्त्र क्यों लिए? क्योंकि शस्त्रों का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को मारने के लिए। तो सिद्धि के बाद भी हमें बहुत सारे शस्त्रों की भी साधना करनी पड़ती है। वो जब हमें शक्ति से प्राप्त होता है, हम तब भी किसी पे मार सकते हैं, तभी पूर्ण सिद्धि होती है। तो आपने माता दुर्गा के हाथ में नाग देखा होगा, वो नाग पाश का काम करता है। किसी भी शत्रु को मारने के लिए, किसी को बचाने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। एनर्जी क्या होती है? चंचल होती है, एयर की तरह, वो इधर उधर भागती रहेगी। पहले हम उसे पकड़ते हैं नाग पाश से, फिर उस पर हम वार करते हैं, वार करके उसको किसी की भी ऑरा मंडल से, क्योंकि किसी के शरीर में कोई भी कभी भी चीज़ नहीं आती है। शरीर में ऑलरेडी पहले से एक आत्मा है, उस आत्मा के रहते हुए दूसरी आत्मा कभी भी नहीं आ सकती है। ऑरा मंडल को इफेक्ट करती है चीज़ें, उसकी छाया अगर आपकी ऑरा मंडल पे पड़ रही है, आपका ऑरा मंडल सबसे पहले तोड़ा जाता है तांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए। तो जब वो तोड़ा जाता है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर तब पड़ता है, तो वो आपके जो ऑरा मंडल में पूरी मिक्स हो जाती है। वो जो कराना चाहेगी, जो बोलना चाहेगी, आप वही चीज़ बोलोगे। जैसे पोजीशन में आपने देखा होगा किसी के पास भूत है या माता है, सिर हिलाते हैं, बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, या फिर कोई सही भी बोल रहा है, तो ये वही चीज़ होता है। ऑरा मंडल में उसकी जो एनर्जी है मिक्स हो जाती है, फिर वो जो चाहेगा, आपके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है चीज़ें। वो जो चाहेगा वो बोलोगे, जो चाहेगा जैसा चाहेगा मूवमेंट करोगे। और कोई भी शक्ति हमारे ऑरा मंडल में जब प्रवेश करती है तो हमारा सिर ही सबसे पहले हिलता है, क्योंकि शक्ति यहीं से आती है। इसलिए औरतों को हमेशा कहा जाता है कि सिर ढक के रखो,
क्योंकि औरतों को नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा हार्म करती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिल की कमज़ोर और अभी उनका वीक होता है। और महीने में भी वो 5 से 6 दिन गंदी रहती है, उसमें भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो इफ़ेक्ट हो जाए इन सब चीज़ों से। तो इसलिए सिर ढकने की प्रथा चलाई गई थी। तो आपने मुसलमान को देखा होगा, मुसलमान जो धर्म जो है वहाँ पे स्त्रियाँ हमेशा अपने बुरके से पूरे अंग को ढक के रखती है, सिर ढक के रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि जो खबीस जिन जिन्नात, खबीस जो एंटिटी है बहुत ही गंदी चीज़ है, जिसके ऊपर पड़ जाए वो उसे लेके ही जाता है, इसे छुड़ा पाना मुश्किल होता है। इसके पास देवताओं के बराबर शक्ति होती है। किसी भी हाँ किसी भी शक्तिपीठ में, किसी भी सिद्ध पीठ में, ज्योतिर्लिंग में जाने के लिए ये सक्षम होता है। किसी भी देवता से लड़ने की शक्ति होती है इसमें। तो ये टॉयलेट में निवास करता है। अगर इसको किसी की साधना भी करनी है ना, किसी को कभी सिद्ध करना है, तो टॉयलेट में बैठ के सिद्ध करता है उसे। घर के टॉयलेट में, घर के टॉयलेट में, बाहर के टॉयलेट में, जहाँ पे लोग टॉयलेट पॉटी करते हैं वहाँ पे। ये गंदी चीज़ें गंदी जगह से ही सिद्ध होती है। ये दूसरे धर्म के लोगों को परेशान कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, धर्म हम मानते हैं, भूत प्रेत नहीं मानते। जो ब्रह्म राक्षस और जिन जिन्नात की जो बातें होती है, अभी मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ फिर बताती हूँ। तो वो मुस्लिम धर्म में इसलिए हर चीज़ को ढका जाता है क्योंकि ये टॉयलेट वगैरह में जाने से पहले भी बहुत सारे आयत उन्हें पढ़ाए जाते हैं कि तुम ये आयत पढ़ने के बाद टॉयलेट करने जाओ। क्यों? क्योंकि कोई भी एनर्जी हमारे सिर से ही घुसती है और उनका सिर आप हमेशा देखोगे घर में लड़कियाँ हैं, छोटी या बड़ी औरतें हैं, सिर हमेशा ढक के रखती हैं। तो यही कारण होता है। तो ब्रह्म पास भी हम इसी तरीके से लगाते हैं। अगर ब्रह्म पास हमने लगाया है, जैसे हमने अपने ऊपर लगाया, अब हम इतने लोगों का काम करें, इतनी सारी नेगेटिविटी है हम पे हार्म करती है, तो उनका इम्पैक्ट कुछ टाइम के लिए आता है। कुछ नहीं पहनते हम। हाँ, कुछ टाइम के लिए उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन 2-3 मिनट के बाद फिर से वो चीज़ें कटना शुरू हो जाती है। ब्रह्म पास खुद में ही हमें हील करता रहता है। ओके। तो कोई भी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। साथ ही ब्रह्म पास लगने से 9 ग्रह के जो अशुभ फल मिलते हैं उसका बंधन हो जाता है। तो हम इसलिए कोई भी ताबीज़, कोई भी माला, कोई भी अंगूठी हम नहीं पहनते। आप मुझे देख के ये नहीं कह सकते हो कि मैं तंत्र फील्ड में हूँ, शायद आपको पूछना पड़ा मुझसे। अगर मैं माला वगैरह पहन के आती तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही तो मैं दिखावे में बिलीव रखती हूँ बिल्कुल भी। और इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है ब्रह्म पास। तो टेक्निक, सिद्धि के साथ में टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपको खाना ही बनाना है, अगर आपके पास गैस चूल्हा नहीं है या फिर आपके पास दाल चावल नहीं है, आप नहीं बना सकते, नहीं खा सकते। सेम इसी तरह से मंत्र है, मंत्र की ऊर्जा है, शक्ति है, तो आपको कोई ना कोई टेक्निक चाहिए। इसलिए देवी भी है, उन्होंने इतने शस्त्र रख रखे हैं, क्योंकि केवल शक्ति से कुछ नहीं होता, शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है। राइट। सर हम जैसे मैजिक की बात कर रहे थे, और कोई डार्क इंटेंस मैजिक सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? जैसे अभी आपने ग्रीन मैजिक के बारे में बताया, इससे खतरनाक होता है ब्लू मैजिक। ब्लू मैजिक। ब्लू मैजिक ये समुद्र का जो खारा जल होता है ना, खारा पानी, ये उसके माध्यम से होता है। उसको एक शीशी में बंद करके रखते हैं। जल लिया हमने समुद्र का, ठीक है, उसको एक शीशी में बंद किया, और उस शरीर, उसके इंसान जिसको हमको क्या कहते हैं परेशान करना है, उसके शरीर का कोई भी वस्त्र या मतलब कपड़ा कुछ भी मिल जाए, बाल मिल जाए, उस जल में डाल दो। उसका एक दिन होता है, और एक ही मंत्र काम करता है बस। आदिवासी तंत्र हैं सभी। ये म्यांमार का है तंत्र, ये ब्लू मैजिक, वो अलग चीज़ है। म्यांमार का है। म्यांमार देश है एक छोटा सा, इंडिया से बाहर, उसको ब्रह्मा का देश भी कहते थे पहले। हाँ, तो वहाँ पे ये चलता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी इंसान का डीएनए हमारे पास है, उसमें डाल दो एक मंत्र और उसको 21 दिन रख दो, शरीर उसका गल जाएगा, इंसान का शरीर गलने लग जाता है। ये सबसे खतरनाक है। जैसे आपने देखा होगा कि मांस बहुत से लोगों के ऐसे झूल जाते हैं, हाथ झूल जाते हैं, एज नहीं होती उनकी। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये ब्लैक फंगस आ जाता है उंगलियों में लोगों के, है ना, वो डॉक्टर बोलते हैं कि सेप्टिक हो गया है, वो ब्लू मैजिक होता है। वो उसका शरीर सड़ने लगता है। वो तो सिर्फ ब्लू मैजिक से एक ही चीज़ कर सकते हैं, और भी तरीके से उनको हार्म कर सकते हैं? ब्लू मैजिक से सबसे ज़्यादा इसी पे मारण प्रयोग में किया जाता है ब्लू मैजिक। और इसमें ब्लू मैजिक से एक चीज़ और हो सकती है, इससे हम क्या कहते हैं किसी को जीवन दान भी दे सकते हैं। वो कैसे सर? उसमें थोड़ी प्रक्रिया अलग होती है। उसमें जैसे किसी इंसान को क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है या किसी भी तंत्र से पीड़ित है वो, तो उसमें ना एक कपड़े का पुतला बनाया जाता है। उसी इंसान के कपड़े का पुतला बनाया जाएगा, और वो जो जल है ना उसको अभिमंत्रित करेंगे, समुद्र के जल को उससे अभिमंत्रित करके उसमें छिड़काव करते हैं। उसकी जितनी भी मतलब बीमारी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है।
उसमें 21 दिन का समय लगता है। बंदा हील हो जाता है। हाँ, हील हो जाता है, दूर से हील हो जाता है। हाँ, दूर से हील हो जाएगा, अच्छा, लेकिन उसका कुछ होना चाहिए आपके पास, तभी हील होगा वो। ठीक है, और कौन से मैजिक होते हैं सर? ब्लैक मैजिक तो आप जानते ही हैं। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक का मतलब ये है कि रात के अंधेरे में जो जादू हो रहा है, काला जादू, इसलिए उसको नाम पड़ा है। ठीक काली है, शक्ति काली उसके शक्ति। माध्यम से, ठीक है, मतलब गंदी शक्ति है। लेकिन जो काला मैजिक है उसके साथ रेड मैजिक भी जुड़ा हुआ है, मतलब लाल मैजिक भी जुड़ा हुआ है। वो खाली ब्लैक मैजिक नहीं है, इसका पूरा नाम काला लाल जादू है। ये अटैच है एक दूसरे से, कंबाइंड है। कंबाइंड है। ब्लैक मैजिक रात में होता है और रात में बलि प्रथा होती है। बलि प्रथा शैतान को खून की दी जाती है। ठीक है, जो खून होता है ना, उससे रेड मैजिक होता है। उसमें बलि जो मांस है, मांस की बलि नहीं जाती है, खून की बलि जाती है। खून प्रिय होता है शक्तियों को। ये जो मंगल है ना, ये सबसे शैतान ग्रह है हमारे शरीर में। अगर खून खराब है ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा आपके शरीर में, और शनि ही इसे कंट्रोल कर सकता है। अब बहुत से लोग कहते हैं ना बलि बलि बलि, तो देखो देवी देवता कभी भी बलि नहीं लेते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि लोग बलि क्यों लेते। तो जैसा कि बहुत सारी स्टोरीज भी हमने पढ़ी है, महाविद्या की एक छिन्नमस्तिका महाविद्या है, उनकी भी अंक सेविका हैं जया विजया, तो वो शाकनी डाकनी है, वो बिना खून के नहीं चलती हैं। तो उनको बलि, जो बकरे की बलि, भैंसे की बलि, सूअर की बलि दी जाती है, वो शक्ति कभी नहीं लेती है। शक्ति को कभी भी दाल चावल मांस मछली की ज़रूरत नहीं है, ना तो वो मदिरा पिएंगी, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी जो सेविकाएं होती है, जिनको शक्ति भेज करके काम कराती है लोगों का, उनको ज़रूरत पड़ती है। वो मांस नहीं खाती, वो खून लेती है, क्योंकि खून में ही ऊर्जा होती है, उनको ऊर्जा चाहिए होती है। अगर आपसे मैं बात करी तो मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, तो मैं पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी, खाना खाऊँगी, ताकि मैं एनर्जी अपनी रिकवर कर पाऊँ। इसी तरीके से कोई सेविकाएं हैं जो माता के कार्य कर दी हैं, तो उनको वापस से अपनी एनर्जी को रीबिल्ड करने के लिए खून की ज़रूरत होती है। तो पहले नर बलि दी जाती थी, फिर इस चीज़ पे गुरु गोरखनाथ जो शिव जी के अवतार थे, उन्होंने इस चीज़ पे रोक लगाई। लेकिन फिर भी बहुत जगह नरबली का यूज़ होता है, बहुत जगह पे तंत्र करने के लिए भी नरबली का यूज़ होता है। जो लावारिस शव होते हैं उनका यूज़ होता है, ठीक है, खून का यूज़ होता है उनका। तो उसमें जो ऊर्जाएं होती है ना, वो खून से रिलेटेड होती है। किसी को भी मांस की, कलेजे की, आपने देखा होगा बहुत से लोग या बहुत से जो भी लोग देख रहे हैं, वो जो भी जिस भी जगह जाते होंगे तो उनसे कहा जाता होगा कि चौराहे पे कलेजी रख कर आ जाओ। भूत प्रेत कलेजी से मतलब नहीं रखते, खून की छींटें दी जाती हैं उनको। कुछ जो डायन प्रथा, जो डायन विद्या जानती हैं, वो अपनी उंगली काट करके 2 बूंद खून देती है शैतान को, अब वो काम करके आ जाता है। तो खून में ने ये हो गया रेड मैजिक, जी, ब्लैक रेड मैजिक। ब्लैक तो सिर्फ बदनाम है, अंदर तो खून ही काम चलता है। और भी कोई टाइप के येलो मैजिक होता है, येलो मैजिक अच्छा मैजिक है, ठीक है, वो दिव्य दृष्टि खोलने के लिए उसका यूज होता है। उसमें वो कैसे होता है सर? उसकी एक साधना होती है, और जैसे हम हैं, आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, कुछ हम मैजिक करेंगे। दिव्य दृष्टि मतलब थर्ड आई एक्टिवेशन बोल दो, ठीक है। उसको उसके कुछ 3 महीने समथिंग लगेगा। अब कुछ उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, वो एक्टिवेट करने के लिए होता है। आपके चक्र 7 बोलते हैं, लेकिन 112 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में टोटल, यहाँ पे भी होते हैं। जी, ठीक है, मेजर 7 होते हैं। हाँ, मेन 7 होते हैं। तो उससे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, आपका ऑरा भी स्कैन कर सकते हैं। वो अच्छे कामों के लिए ही यूज हो सकता है। सर वो तो इंसान मेडिटेशन से खुद भी एक्टिवेट कर सकता है। वो मतलब उसको कर तो रहा है वो, लेकिन उसके पीछे साइंस क्या है वो तो नहीं पता ना उसको, इसके पीछे का मैजिक क्या है। ठीक है, जैसे 10 महाविद्या हैं, सब अलग अलग काम करती हैं, ऐसे ही इसके पीछे येलो है, येलो शक्ति है, येलो मैजिक है। ठीक है, और इसका हम यूज ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे किसी की आँख खराब हो जाती है ना, उसको ठीक करने के लिए येलो मैजिक का यूज किया जाता है। और बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं ना कि अंधों को ठीक कर दिया, तो उनके पास येलो मैजिक की विद्या होती है। आपने देखा होगा, गूंगा बोलने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है, बहुत लोग चमत्कार करते हैं। कुछ लोगों के पास है ऐसी विद्या, और होता भी है। बट सर ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिखा रहे हैं कि थप्पड़ मारा और ठीक हो गए, वो तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो गलत है, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, पहले बोलते नहीं थे, फिर उसके बाद बोलने लगी। अभी मैंने बताया तो माता ने इतने सारे शस्त्र क्यों रखे, वो थप्पड़ मारती सारे असुरों का अंत हो जाता। वो तो कितने सारे एनर्जीज को मिलके, वो तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तो वो भी थप्पड़ मार के पर किसी ऐसा को भी सही में हटा पॉसिबल है कि लंगड़ा ठीक हो जाए, अगर कोई लंगड़ा आदमी है? लंगड़े का तो नहीं पता, लेकिन आँख से जो नहीं दिखता इसको, आँख से उसको दिखने लग जाता है, काने को दिखने लग जाता है, ये होता है रियल में। ठीक है, और सबसे जो खतरनाक मैजिक होते हैं वो रेड मैजिक होता है, ग्रीन और ब्लू, ये सबसे खतरनाक मैजिक होते हैं।
बाकी सब लो कैटेगरी में आते हैं जितने भी मैजिक हैं। पर्पल मैजिक किस कैटेगरी में आता है? पर्पल मैजिक तो बहुत अलग है, वो वशीकरण उच्च लेवल के वशीकरण में उसका यूज़ होता है। अच्छा, उसकी कैटेगरी ही अलग है। उसकी कैटेगरी ही अलग है। अगर चुटकी ऐसे मार देना, ठीक है, तो सब मदहोश हो जाओगे आप। वो उस कैटेगरी का जादू है। मतलब मल्टीपल लोग भी उससे मल्टीपल लोग, जैसे मैंने, अगर मेरे पे पर्पल मैजिक आता है ना, मैंने सिद्ध किया हुआ है वो, ठीक है, उसके मैजिक से मैं एक चुटकी बजाऊंगा, आप मदहोश हो जाओगे सब। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आप मेरी बात मानोगे। ये कहाँ से आया ये पर्पल आपने देखा होगा, बहुत से लोग हैं। ये सब बौद्ध धर्म से आए हैं। वहाँ पे मैजिक सबसे ज़्यादा मैजिक अथर्ववेद है हमारा, जो उसमें सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। अथर्ववेद से, बौद्ध धर्म से अथर्ववेद में लिखा गया है बहुत सारा मैजिक, उसी से वहीं से उठाया गया है। और ये हिमालय की जो श्रृंखला है ना, वहाँ पे बौद्ध धर्म बहुत चलता है, आदिवासी लोग यूज करते हैं उसका। सर वैसे जैसे जो लोग बिलीव नहीं करते हैं इन बातों पे, हाँ। और एक बहुत ही एक आम क्वेश्चन निकल कर आता है, मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ टेक नहीं है, कि जैसे कि यार तुम किसी को भी चुटकी मार के वशीकरण कर रहे हो, तो आप लोग क्यों नहीं, जो देश के इतने बड़े बड़े मुद्दे चलते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जो बॉर्डर पे सेनाएं खड़ी होती हैं, वहाँ पर जाके क्यों नहीं करते काम कि हमारे हित में चीज़ें हो जाएँ और बात बन जाए, या कोई भी XYZ कोई भी मुद्दा, इस चीज़ का यूज़ क्यों नहीं किया जाता? कोई भी मैजिक पर्सनली यूज के लिए नहीं कर सकते हो आप, किसी भी मैजिक को, ठीक है। सही बात तो ये है कि किसी भी चीज़ को आप पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके लिए भी आज्ञा लेनी पड़ती है, ठीक है। और क्योंकि अगर राम के पास इतनी शक्ति थी, श्री राम के पास इतनी शक्ति थी, श्री कृष्ण के पास शक्ति थी, है ना, उनकी तो 16 ही कलाओं में निपुण थे वो, उनमें भी चुटकी बजाने वाली कला थी, लेकिन उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया उसका, ग्रंथों में सब लिखा हुआ है। तो ऐसी हर चीज़ की परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। बेवजह हम हर ट्रिक नहीं आजमा सकते। उनके नसीब में लिखा है मरना, तो हम उसको नहीं बचा सकते। अगर बचाओगे तो आप भी मरोगे साथ में। प्रकृति के नियम कोई नहीं बदल सकता है। प्रकृति जो है वो बैलेंस पे चलती है। अगर आप ये सोचो कि अगर हमारे पास विद्या है और हम उसको एवी यूज़ कर सकते हैं हर जगह पे, तो जिस तरह से ऐसा है कि वशीभूत कर सकते हैं। वशीभूत एक बात हुई। दूसरी, अगर देखो, अगर वशीभूत कर रहे हैं तो हम अपने दुश्मनों को भी अपने दोस्त बना सकते हैं। फिर क्या होगा? फिर वहाँ पे दया आ जाएगी। बेवजह दया करना भी पाप होता है। बेवजह आप दया नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो फिर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण इतने लोगों की बलि नहीं चढ़ाते, ठीक है। जन्म मृत्यु का चक्र भी चलता रहता है। लोग मांस मछली जो खाते हैं ना, उसमें भी बैलेंस है। अगर वो मांस मछली नहीं खाएंगे, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ किसी को भी, क्योंकि मैं खुद भी नहीं खाती, प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं, लेकिन एक श्रृंखला है। जैसे मैं इस चीज़ को भी बहुत बुरा मानती थी, पर गुरुजी ने मुझे ये बात समझाई और मैं शायद समझ भी गई। हिरन घास खाता है, घास नहीं खाएगा तो फिर घास बड़े हो जाएंगे, सब जगह जंगल में परिवर्तित हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब शेर है, हिरन को नहीं खाएगा, बहुत सारे हिरन हो जाएंगे, है ना। और अगर इंसान पहले शेर को नहीं मारते तो अभी इंसानों से ज़्यादा शेर होते हैं, तो इंसान बचते ही नहीं। तो हर चीज़ में एक बैलेंस है। प्रकृति हमारी बैलेंस पे चलती है हर जगह पे। प्रकृति की इसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है, क्योंकि प्रकृति खुद नहीं करने देती छेड़छाड़। जो भी करता है वो चला जाता है ना। आज तक किसने किया है? अब अगर आपके नसीब में लिखा है कि आप ओडी में घूमोगे, ठीक है, तो अब मैं कहूँ कि नहीं, इसको ओडी में नहीं घुमाना है, इसके साथ मैं गलत कर देता हूँ, तो वो मेरे साथ गलत हो गया, आपके साथ भी गलत हो गया, प्रकृति के साथ भी गलत कर दिया हमने। तीनों को भुगतना पड़ेगा फिर, मतलब सॉरी, आप दोनों को भुगतना पड़ेगा। अब वो गलत काम कर रहा है, अब उसको हमने ठीक कर दिया, वशीकरण से पर्पल मैजिक कर दिया, वो ठीक हो गया, लेकिन जो उसके कर्म है वो फिर हमको भोगने पड़ जाएंगे, या फिर वही भोगेगा। अब वो प्रकृति के साथ खिलवाड़, दूसरी चीज़। और पर्पल मैजिक जैसे हम मूवी में भी देखते हैं कि जैसे वशीकरण होता है, तो जैसे लड्डू खिला दिया या बिस्किट खिला दी, कोई मीठी चीज़ खिला दी, ऐसे ही होता है। वो तो ब्लैक मैजिक होता है, वो वशीकरण नहीं होता है। हाँ, वशीकरण बहुत उच्च लेवल का तंत्र है, सबसे ऊंचा तंत्र है। इसमें आप कुछ खिलाते हो क्या, कैसे होता है? उसमें खिलाते हैं, उसमें नेगेटिव एनर्जी को बैठा के उसके अंदर, शरीर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, तो उसके माइंड कंट्रोल करती है। देखो, जितने लोग यहाँ पे जीवित है ना, उससे कई ज़्यादा लोग मुर्दा है। अगर आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप उन सब चीज़ों को देख सकते हो, तो किसी भी रात आप शमशान में रुको, आपको वहाँ पे पूरी की पूरी भीड़ दिखाई देगी। जब हम जैसे पिंडदान के लिए भी शमशान जाया करते थे ना, तो साथ में हमें कुछ चीज़ें ले जाई जाती थी हमारे साथ में। गुरुजी कहते थे ले आना। और जैसे भूतों को बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है, फिलहाल हम मुरमुरे लेके गए थे। ऐसे विधान है मछली और चावल का,
लेकिन हमने मांसाहार कभी नहीं किया, तो हम इस चीज़ से अग्री नहीं थे, तो हमने मुरमुरे ले गए हम वहाँ पे। और जैसे मछली और चावल भी जो लोग देते हैं ना, वो मछली और चावल वहाँ पे वो भूत खा रहे हैं, वो ख़त्म भी हो जाएगा बिल्कुल। वो आपको दिखाई नहीं देगा, आंखों के आगे वो खत्म होता दिखाई देगा। भूत प्रेत आपको भले ही ना दिखे, क्योंकि हर कोई उनको नहीं देख सकता, खत्म होता हुआ दिखेगा, खत्म होता हुआ दिखेगा आपको। मुरमुरे आप डालोगे वो उड़ जाएगा, खत्म, गायब, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अगर आप शमशान में कोई साधना कर रहे हो तो वहाँ की चीज़ को आपको सबसे पहले बैलेंस करना है, उसके बाद ही आप साधना कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब शमशान सबसे पहले जगाया जाता है, जैसा कि पूरे भारत में 10 जागृत शमशान है, वहाँ पे तो शमशान जगाने की क्रिया नहीं की जाती, फिर भी वहाँ पे एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए उनका भोग पहले ही देना पड़ता है, नहीं तो वो आपको साधना नहीं करने देंगे, ठीक है। और मंडल डिसबैलेंस हो जाएगा आपका। हाँ, अब आपने फिलहाल जैसे ये सब चीज़ें होती है ना, इन सब चीज़ों को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बात होती है वशीकरण की, तो वशीकरण बहुत ही उच्च कोटि की चीज़ें हैं, और जैसे माता पीताम्बरा है, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वशीकरण के लिए। जैसे कोई नेता है, इलेक्शन लड़ने गया है, वो वशीभूत ही तो कराता है, सम्मोहन कराता है वो, कि लोग उसे देखें, सम्मोहित हो। वशीकरण नहीं करा सकता वो, वशीकरण बहुत ही हाई लेवल की चीज़ है। अब लोग कहते हैं कि हमारे पति को किसी ने वशीकरण कर दिया और हमारी बेटी का वशीकरण करके ले गया, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि प्रेत, जो मैंने आपको बताया, इंसानों से ज़्यादा प्रेत जीवित है, सॉरी प्रेत है। तो प्रेतों का यूज़ किया जाता है काम के लिए। जिन्होंने प्रेत सिद्धि की है वो आसानी से क्या करते हैं, किसी भी मिठाई में या किसी भी प्रसाद में उन प्रेतों को बिठाते हैं, प्रेतों की एनर्जीज को उसमें डालते हैं, और उनको ये समझा दिया जाता है कि तुझे यहाँ जा करके ये काम करना है। जैसे ही वो इंसान वो चीज़ खाता है, वो प्रेत अपना काम करना शुरू कर देता है। देखिए, जो ये वशीकरण वाला जो पर्पल मैजिक बताया था ना, एक सुदर्शन चक्र की तरह काम करता है ये बहुत ही रियल केस में चलाया जाता है, ठीक है। सम्मोहन हम भी करते हैं, जो जो पोजेस हो जाते हैं लोग, उनके जो भूत प्रेत होते हैं ना, उनको हम सम्मोहित कर लेते हैं, ताकि हमारी पकड़ में उसकी एनर्जी आ जाए, ठीक है। जैसा हम कहेंगे फिर वो वैसे ही करेगा, उससे कहेंगे तू चला जा, तो चला जाता है वो। तो एंटिटीज पे भी यूज होता है कि भाई उनको सब वो कर दिया इम्प्रेस, और फिर जाएगा, वो मानेगा आपकी बात। जब तक कोई एंटिटी इस शरीर के अंदर है तो उस पर आप काबू कर सकते हैं, सम्मोहन कर सकते हैं, और इससे बाहर हो गई तब 50% चांस रहते हैं सम्मोहन करने के। लेकिन जो शरीर में आके ना, वो खुद ही समझ लो कि अपनी गर्दन उसने अपनी हमारी मुट्ठी में दे दी है, ये समझ लो। अच्छा, सम्मोहन क्या मंत्रों से ही होता है? हाँ। आँखों से भी हो जाता है। आँखों से? हाँ, आँखों से। तो मतलब क्योंकि आप किसी पोजेस्ड पर्सन की आंखों में मैं बताती हूँ, जैसे सामने मान लो कोई बैठा है जिसके ऊपर पोजेशन है, ठीक है, कोई भूत प्रेत है। अब उस भूत प्रेत को देखने के लिए सबसे पहले हम अपनी रक्षा करते हैं, उसके बाद फिर उसकी आंखों में देखा जाता है। उस प्रेत को कहा जाता है हमारी आंखों में देखो। फिलहाल तो वो देखेगा नहीं, तो सम्मोहन की क्रिया वहीं से स्टार्ट होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे उस पर असर होता है, फिर वो हमारी आंखों में देखता है। आंखों में देखने के बाद सम्मोहन क्रिया पूरी होती है। फिर हम उससे यही पूछते हैं कहाँ से आया, क्या आया, क्योंकि हमने तो सब चीज़ें देख रखी है, लेकिन उसके घर वाले उत्सुक रहते हैं कि उसके मुंह से जानने के लिए। तो वो हमारा गुलाम क्यों बनेगा, हमें क्यों बताएगा वो, है ना। तो उससे सारी चीज़ें बुलवाने के लिए और उससे ये वचन लेने के लिए कि वो जाएगा या वो हमारी बात मानेगा, हम उसे जो भी जगह देंगे, जहाँ भी भेजेंगे वो जाएगा। क्योंकि वो एनर्जी तो वहाँ से हट जाती है, हमारे पास रह जाती है। हमारे पास भी वो हमारी बात सुन के आगे की गति के लिए वो जाए, क्योंकि हम आत्माओं का करते दाह संस्कार। वैसे तो एनर्जी झूठ बोल देगी, अगर हम उसको ऐसे ही बुला देंगे सब कुछ झूठ बोल देगी वो। हाँ, ऐसा जो भी ऑडियंस देख रही है, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि उनके ऊपर चीज़ें आती हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन फिर से वो चीज़ें आती हैं उनके शरीर तो पे। कोई आत्मा ऐसे झूठ क्यों बोलती है? जाना नहीं होता उन्हें जाना नहीं होता, उनकी सारी इच्छाएं। शरीर एक ऐसी चीज़ है, सबको अच्छा लगता है। आपको अपना शरीर अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि मैं 100 साल जीऊँ या मैं 200 साल से जीऊँ। और कोई बेचारी की अधूरी इच्छा रह गई है, किसी को उसको शरीर मिल गया है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है और मज़े ले रहा है, वो क्यों छोड़ेगा वो। और वो किसी के भी शरीर में रहते हैं ना, तो जिसके भी शरीर में आप देखोगे जो भी पोजेस्ड इंसान है वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता है। पूजा पाठ वो इंसान नहीं करता, वो भूत प्रेत करता है अपने कर्मों को काटने के लिए, ताकि उनकी जल्दी से आगे की गति हो जाए। तो जब हम किसी आत्मा को उतारते हैं ना, तो हवन चलते 40 डेज़ के, उसमें उसके कर्मास को ही हील किया जाता है, फिर उसकी आगे की गति के लिए एक मार्ग तैयार हो जाता है। फिर वो किसी को परेशान नहीं करता है, वो अपने आगे के ही चलता है। फिर वो किसी को परेशान भी नहीं करता, किसी भी तांत्रिक के काबू में भी नहीं आता है, वो अपने आगे की गति ही तय करता है। सर जैसे आप बता रहे थे कि जैसे सबको पता है कि इंडिया में एक जगह मयांग जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक मतलब किया जाता है, बट वहाँ पर आप कह रहे थे कि
स्कैम्स भी चल रहे हैं, मतलब जो दिखाते हैं वो होता नहीं है, तो उस बारे में थोड़ा आप बताइए क्या चल रहा है आजकल वहाँ पे। देखो मयोंग तो काफ़ी फेमस जगह है, असम में है, गुवाहाटी के पास कामाख्या मंदिर के पास, ठीक है। तो वहाँ पे नरबली भी होती थी। जब एंट्री करोगे आप मयोंग में तो वहाँ पे काली माता का मंदिर है, वहाँ पे सीधी सीधी नरबली होती थी। वहाँ पे खून के छींटे आपको आज भी मिल जाएंगे। लेकिन 1968 से सब वहाँ पे बंद हो गया होना, क्योंकि जो पहुँचे हुए थे वो सब चले गए, ऑफ हो गए वो। तो अब वहाँ पे हिडन है सब कुछ, लेकिन होता अभी भी है। वहाँ पे जो बोलते थे कि कुत्ता बिल्ली मक्खी बना देते थे, वो अभी भी होता है और पहले भी होता था। हमारे गुरु ने भी हमको बताया है। और तो ये सब हमें जेन्युइनली करते थे वो कि भाई, या फिर मतलब जैसे कहते हैं कि भाई कुछ लोग रखे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, लोगों का पागल बना रहे होते नहीं नहीं, वो सब कुछ जेन्युइन होता था और होता भी है ये अभी भी। मतलब सही में बॉडी साइज, बॉडी शेप, बॉडी का सब कुछ चेंज कर देते हैं वो? नहीं, बॉडी का शेप चेंज नहीं होता है, ये तो सिर्फ अफवाहें हैं उसको फेमस करने के लिए मयोंग को कि ऐसा होता है। अगर आप पे तंत्र है, जैसे आपको शेर बनाना है तो उसमें एक क्रिया होती है, छोटी सी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो केले का पत्ता होता है, ठीक है, उस पत्ते को तोड़ते हैं, उसको काटा बीच में से, और पीली रोली होती है और काला कोयला, उसमें धारियाँ बनाते हैं जैसे शेर में बनी होती है। फिर उसमें मंत्र चलाया जाता है और उसको कलावा से लपेट के, और एक दिन होता है, एक नक्षत्र होता है, उसमें उस इंसान के ऊपर फेंक दिया जाता है। तो वो इंसान वैसे एक्टिंग करने लगता है। शेर है तो शेर की तरह बोलने करने लग जाएगा, फेंक ही दिया उसी बस से। फेंकने से। मंत्रों में शक्ति होती है और टेक्निक। हमारे पास टेक्निक भी है, हमारे पास मंत्र भी है, ठीक है। मंत्र एक साइंस है और तंत्र भी एक साइंस है ना। फेंका उसके ऊपर, वो काम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। ऑरा मंडल से टच कराने की ज़रूरत है। हमारा ऑरा मंडल ऐसी चीज़ होती है कि उससे अगर कोई भी चीज़ टच हो जाएगी ना तो वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ऑरा मंडल वो कैसे अपना इंसान सही रखे कि भाई कोई चीज़ आसपास ना है, वही ब्रह्म पास जो आप कह रहे हो उससे, या कोई और भी टेक्निक है? मैंने तो और टेक्निक तो देखो मुझे नॉलेज है नहीं, मेरे गुरु ने ये बताया, और मेरे गुरु 126 साल के हैं अभी भी, ठीक है, जिंदा है वो? जिंदा है। और एक दो है मेरे, एक 106 साल के हैं, एक 126 साल के हैं। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि इससे पावरफुल कोई चीज़ नहीं होती है। ये होगा तो कभी किसी चीज़ को पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। आप कितने से कितनी बड़ी शक्ति से लड़ सकते हो, ठीक है। भूत प्रेत तो अलग छोड़ो, नेगेटिव एनर्जी मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव एनर्जी ही होती है, वो कम ज़्यादा हो सकती है। पर इंसान जैसे नॉर्मल डेली रूटीन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या कोई नॉर्मल मंत्र प्रैक्टिस कर रहा है, सिद्धि टाइप कर रहा है, तो उसका ऑरा अपने आप स्ट्रांग नहीं होगा? देखो हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो पहले तो आपको अपना जो पहले कितनी गंदगी बचपन से लेकर आज तक आपके घरे भी ख़राब होंगे, या नेगेटिव एनर्जी का भी इतनी जगह इंसान जाता है, जगह जगह जाता है। तो ये हमारा जो ब्लड होता है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, तो नेगेटिव एनर्जी चिपकती है। नेगेटिव एनर्जी को आप किसी भी रूप में मान लो, वो अट्रैक्टिव होती है वो शरीर से, ठीक है। आपने देखा हो अघोरी राख लगाते हैं शमशान की, वो हल्की सी गर्म होगी ना तभी उसको लगाएंगे, अगर ठंडी होगी तो नहीं लगाएंगे। गर्म होगी तो हमारे ब्लड से वो सर्कुलेट होती है, उससे एनर्जी मिलती है, हमारे ब्लड की स्पीड और तेज़ी से काम करने लगती है, हमारे चक्षु खुलने लगते हैं, हमें एनर्जी मिलने लगती है, और मतलब ताकत सी आ जाती है। और ठंडी होगी तो वो नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो जाएगा वो इंसान। और जो असली अघोरी होगा वो हल्की सी गर्म राख ही लगाएगा। अगर गर्म राख को आप उसमें देखोगे ना माइक्रोस्कोपी में, तो पूरा ब्रह्मांड दिखेगा आपको, अस्थियों में। अस्थियों में, ठीक है। हमारे हल्की शरीर के गर्म अंदर सब अस्थियों कुछ में। है। सर जैसे आप बता रहे थे कि चलो अगर उसने मंत्र करके किसी के ऊपर फेंका तो वो शेर की तरह एक्ट करेगा, ये तो आप कह रहे हैं कि एकदम रियल चीज़ है। आप बता रहे थे कुछ स्कैम्स भी हो रहे हैं, नज़रबंदी करते हैं, कुछ दिखाते हैं और एक्चुअली में कुछ और। स्कैम तो ये है कि बहुत सारे लोग जगह चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार तो देखो क्या होता है, चमत्कार तो सिर्फ एक ही कर सकता है, ईश्वर कर सकते हैं या उनके समकक्ष है। और चमत्कार कभी दिखते ही नहीं है, चमत्कार भी महसूस किए जाते हैं। जो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है, एक तरह से उनका ही चमत्कार है। सब कुछ है जो दुनिया में, ये चमत्कार है, और उसके अंदर जो हो रहा है उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। रियल में कुछ होता नहीं है, सबके पीछे साइंस होती है। जैसे लोग एक लोटा होता है, उसमें चावल भर के त्रिशूल से उठा देते हैं ऊपर, ये मैं भी करके दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है सर, अब ले आते हैं कुछ सामान और एक्सपोज करते हैं कुछ। ठीक है। ऑल राइट गाइस, सामान आ चुका है। तो अब सर पहले बताओ आप करने क्या वाले हो? ये मैं करने वाला हूँ कि ये लोटा है खाली, दिखाओ। ठीक है, ये खाली लोटा है। दिखाओ हमें, दिखाओ। नीचे तो कुछ चिपक नहीं रहा इसके। भाई खाली है पूरा, ठीक है जी, वेरी इसमें मैं ये राइस डालूंगा, चावल बोलते हैं इसको, ठीक है।
ये आप खा भी सकते हो, ठीक है, और मैं भी खा सकता हूँ। ये नॉर्मल चावल। नॉर्मल चावल नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। और मैं इसमें डालूँगा सर इसमें आप पहले ये बताना कि वहाँ पर लोग क्या बोलकर स्कैम कर रहे हैं, क्या दिखाते हैं और एक्चुअली में होता क्या है। बताता हूँ। ठीक है, फुल भर दिया आपने तो? हाँ फुल भर दिया ऊपर तक, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप तीनों के ऊपर ना ब्लैक मैजिक होगा तो ये तीनों उसमें गाड़ूंगा ना, ये लोटा ऊपर आ जाएगा इसके साथ ही। हवा भी उड़ेगा। हवा में होगा लोटा त्रिशूल के साथ। चलो चेक करते हैं सर। नहीं उठ रहा ना? मंत्र पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। मंत्र पढ़ रहे हैं सर? मंत्र जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक कैसे शक्ति आएगी इसमें? हाँ सही बात है। ये। ओह अरे नेगेटिव एनर्जी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। तभी तो इसमें आ गई, तभी तो त्रिशूल चिपक गया, है ना। तो ये स्कैम चल रहे हैं मार्केट में, इसके पीछे साइंस होता है पूरा। इसके पीछे क्या साइंस है, कैसे आ गया? वो आपने क्रश करके मुझसे पूछोगे तो फिर नए बाबा नहीं हो जाएंगे मार्केट में। और बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को, है ना। बट ऐसी कोई चीज़ हो तो लोग बच के रहें। बच के रहेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है ब्लैक मैजिक। ब्लैक, ये देखिए दुनिया में चमत्कार कुछ नहीं होता है, या तो हाथ की सफाई होती है या उसके पीछे साइंस होता है, ठीक है। और जैसे लोग बाग कहते हैं कि पानी से दीपक जला देंगे वो, तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ कैसे जलता है। कहते हैं कि बेटा तेरे ऊपर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी या जिन्नात होगा ना, तो वो पानी में आग लगा देगा। पानी में बत्ती रखूँगा जल जाएगी ये, ठीक है। बत्ती मैं लेके आया था, शायद होगी मेरे पास। ये बत्ती है वाइट कलर की, रुई की बनी हुई, ठीक है। और ये पानी है, वाटर है, इसको मैं पी के दिखा रहा हूँ। पानी है भाई, हमने ही डाला है। ठीक है, और मैं इस दिए में डाल रहा हूँ अब इसको, ठीक है। थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करेगा, दिया और डालना था। फैन बंद करना पड़ेगा थोड़ा सा। फैन बंद कर दो भाई। ये हमने इसमें बत्ती डाल दी है, अब इसको हमें जलाना है। लाइट से जलाते हैं, ठीक है। ये देखिए पानी से दीपक जलता है ऐसे। बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की सब इसमें जे जिन्नात जो आपके ऊपर था सब इसमें उतर गया है। अब आप घर जाओ, आप ठीक हो जाओगे। एक बार आ जाना 7 दिन के बाद। ये चल रहा है पैसों के साथ। पैसों के साथ। क्या साइंस है इसके पीछे? देखो इसके पीछे क्या साइंस है। एक हमने रुई की बत्ती बनाते हैं, उस पर हम मोम टपका देते हैं गर्म करके, और ये मोम जल रहा है, ना कि बत्ती जल रही है। पानी जो मोम है वो पानी में तैरेगा, ठीक है। हमने बत्ती बनाई, उसमें मोम चिपकाया, उसके ऊपर भी बत्ती दोबारा से लपेट दी, फिर उसको जला दिया। ओके, है ना। और अभी ये कैसे हुआ था? ये भी एक साइंस है। जैसे हम इसको ऐसे करते रहेंगे ना, तो जो चावलों की एयर है ना वो बाहर निकलती रहेगी, चावल टाइट होते रहेंगे, उसमें धस जाएगा। आपने वो वैक्यूम बैग देखा है कि बहुत ज़्यादा कंबल रख दिया, फिर उसका हवा निकाल लिया तो वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। सेम ऐसे ही चावल की जो भी एयर थी वो निकल गई। और है, जैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे ले लेते हैं लोगों से। अब वो खड़े हो खड़े सर होकर ये नहीं बत्ती बुझा दें? आएगा। नहीं, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा, आप अपना नाम लिखो। आप भी लिख दो। इसका भी लिख दो, दीपक का। हाँ, ठीक। अगर आपके पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी होगी ना, तो ये जो कागज़ है ना ये गायब हो जाएगा, इसकी राख भी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा जी। हाँ जी, सर दिखाना एक बार। टिश्यू पेपर है ये, ठीक है। भाई रोल है ना?
इसकी तो अलग ही आग है। तंत्र है ना, ये तंत्र में ऐसे चलता है, नेगेटिव एनर्जी है सब। अरे बाप कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये कोई स्पेशल टाइप का पेपर है? राख तो ही ना। राख नहीं है ये, कुछ स्पेशल टाइप का पेपर होता है, कुछ इसमें केमिकल वगैरह यूज करके रखते हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये मार्केट में भी आप शायद आपको मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे बेवकूफ़ ना बने कोई भी। मैं कहना, मेरा उद्देश्य यही है कि ये ऐसे ऐसे करके चमत्कार दिखाते हैं और लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। और कैसे कैसे होते हैं सर? आप जैसे ये तीनों ना दिखा के कोई कुछ देखो, अपनी नया ही कलाकारी दिखा दिखाने के लिए इंसान ना नींबू भी उड़ाना दिखा हवा देगा, में नींबू उड़ रहा है। ठीक है। लेकिन उसके पीछे टेक्निक होती है, लौंग से खून निकाल के दिखाएगा वो। खून कैसे निकल जाता है? वो भी सब रिएक्शन ही होती है, ओके। ठीक है। कभी और दिखा देंगे आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे और skills आपके हैं। हाथ से खून निकल जाएगा। अच्छा, मतलब बिना हम उससे कुछ दूर रहेंगे उससे, और वो फिर नहीं, पानी का गिलास डालूंगा आपके हाथ पे मैं, अच्छा खून निकल जाएगा आपके हाथ से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार नहीं, एक साइंस है इसके पीछे। और बेचारे जो लोग ना समझ हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं, जो गांव के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा बेचारे इन चीज़ों में फंस जाते हैं, इस ट्रैप में फंस जाते हैं। पैसा भी देते हैं और ठीक भी नहीं होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। लेकिन ये चमत्कार दिखाने से नेगेटिव एनर्जी को ठीक नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ हाथ की सफाई है और साइंस है बस। इससे नेगेटिव एनर्जी का क्या लेना देना। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आप 7 बार चक्कर लगाओ, 21 बार चक्कर लगाओ। ऐसा मतलब जो लोग आते हैं मेरे पास, उन्होंने बताया कि हमें 21 बार बुलाया, 7 बार बुलाया, हम गए, हमने हर बार 200-200 रुपये, 500-500 रुपये इस तरह से रखे। आप उसी तरह से काउंट कर लो, कोई 21 टाइम्स जा रहा है किसी के पास में, और हर बार वो 500 रुपये दे रहा है, साथ में वो तेल भी लेके जा रहा है 1 लीटर, और नारियल और फ्रूट्स वगैरह लेकर के जा रहा है, तो उसका कितना ज़्यादा कॉस्ट बैठ जाता है। फिर भी उसका समाधान नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि शक्तियाँ नहीं होती या तंत्र मंत्र नहीं होता है, लेकिन ये जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस तरह से आप पता नहीं कर सकते हो। जिनके पीछे भी नेगेटिव एनर्जी है, उनका शरीर हमेशा ही भारी महसूस होता है। उन्हें सुबह उठने के बाद भी फ्रेश फील ना होना, थकान रहना, पैरों में भारीपन, सिर में भारीपन, काम करने का उनको मन नहीं करेगा, आलस आएगा। और जब वो सोते हैं तो सेक्सुअली थॉट्स, सपने, और फिर भूत प्रेत के सपने, और मतलब बहुत सारी सिम्टम्स होते हैं। हर एनर्जी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कोख बंधन हो गया तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी उसे, या फिर कंसीव होती भी है तो 2-3 महीने में अबॉर्ट हो जाता है, और अबॉर्ट होने के पहले उसे सपने में भूत प्रेत दिखाई देता है। ऐसा मैंने केसेस कर रखा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन इस तरह से ये नहीं कि आप ऐसे चमत्कार दिखा करके आप ये कह रहे हो कि आपके ऊपर कुछ है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि इस हर चीज़ के पीछे साइंस है। चमत्कार दिखा के पैसे लेते हैं। आप पैसे लो, लेकिन इंसान को ठीक तो करो, ठीक करके दो, है ना। अब आप किसी के लिए मेहनत कर रहे हो, वो ठीक है, मेहनत कर रहे हो तो अपना लेगा इंसान, लेकिन आप उसको ठीक भी तो करो। कितने टाइम में सर ठीक हो जाती है? देखो, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी उतारनी तो हमें मात्र 1 घंटे लगते हैं, चाहे उसमें जिन्नात हो, ब्रह्म राक्षस हो, ब्रह्म पिशाच हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, 1 घंटे क्या 45 मिनट मैक्सिमम, हमें इतना ही टाइम लगता है। और आप दोबारा नहीं बुलाते? दोबारा नहीं बुलाते, और उसका 1 टाइम में ही हमेशा के लिए वो सिक्योर हो जाता है। जो बंधन हमने हमारे गुरु ने हमारे शरीर पर लगाया, हम सेम वही बंधन उसके ऊपर लगाते हैं। जब तक वो बंदा, उसका शरीर नहीं मरता, तब तक वो बंधन नहीं मरता। और क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं इसके लिए? प्रिकॉशंस कुछ भी नहीं है, बस मैं ये कहती हूँ कि किसी के ऊपर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो जो भी मुझसे कनेक्ट होते हैं, जिनका भी मैं काम करती हूँ, उनको मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, किसी की दी हुई मिठाई और प्रसाद अवॉइड करनी है। क्योंकि बंधन जो है ये बाहर लगा हुआ है। आपने सुना होगा, बहुत से तांत्रिक या पंडित होते हैं, किसी के घर जाके कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि कोई शरीर अगर कुछ भी चीज़ अगर हमारे शरीर के अंदर जा रही है, वो अपना असर दिखाएगी ही दिखाएगी। क्योंकि प्रोटेक्शन हम शरीर के बाहर कर सकते हैं, अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब काली को वशीभूत करना था ना, तो असुरों ने भी उनके ऊपर वशीकरण का प्रयोग किया था, माता के ऊपर में। उस वक्त उन्होंने मातंगी रूप धारण किया था, और असुरों ने उनका फ़ायदा उठाया था। शिव ने मना भी किया, उन्होंने कहा अगर कोई भोग लेकर के आ रहा है मैं खाऊंगी। उन्होंने खाया और वो वशीभूत हो गई, और दैत्यों के पास वो चली भी गई थी। फिर शिवजी मातंग रूप में आकर के उन्होंने वहाँ से माता को हटाया था, क्योंकि माता बहुत ही पावरफुल शक्ति है। तो जब अगर देवी देवताओं पे भी ये सब चीज़ें असर कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंसान हैं, और कोई भी प्रोटेक्शन आपके बाहर लगती है।
आपके शरीर के अंदर की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, हमारी भी नहीं होती। इस वजह से हम भी कहीं भी कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते। अगर किसी के घर में प्रसाद आ रहा, बिल्कुल श्रद्धा से लो प्रसाद। मैं कभी प्रसाद की निंदा करने के लिए नहीं कह रही हूँ। लो, चिड़िया कौवों को या गाय वगैरह को खिला दो आप, उनका भी पेट भर जाएगा, आपकी बला भी टल जाएगी। और गाय को अगर आप कुछ भी चीज़ खिलाते हो ना, अगर तंत्र मंत्र वाली चीज़ गाय ने खा ली तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गाय एक ऐसी चीज़ है, गाय पे तंत्र मंत्र का असर कभी भी नहीं होता, वो कट जाती है चीज़ें। ऑल राइट मैम एंड सर, हमें काफ़ी मज़ा आया आपसे बातें करके, और ड्यूरेशन को देख के हमें ये पॉडकास्ट ख़त्म करना पड़ेगा, सिंस आपके पास इतनी नॉलेज है, आप इतने एक्सपीरियंसड हो। अगर ऑडियंस की डिमांड रही, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किए कि भाई आपको फिर से बुलाया जाए, तो हम आपको ज़रूर फिर से बुलाएंगे हमारे शो पे। और ऑडियंस से मैं बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और ऐसे स्कैम से आप जितने लोगों को बचा सकते हो भाई ज़रूर बचाएं। प्लीज़ इसको शेयर करें, इस पॉडकास्ट को लाइक भी कर देना, कमेंट में ज़रूर अपनी राय डालना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। सर और मैम, आप जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि सब चीज़ें यूजुअली होती हैं, पर स्कैम से आप सब बच सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर एंड मैम, एंड थैंक यू दोस्तों, आपने इस पॉडकास्ट को देखा। अगर आप अपने ग्रुप के वो बंदे हो कि आपको लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाने में बहुत मज़ा आता है, या आपके पास कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ट्रैवल रिलेटेड, हॉरर रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड, जो आप चाहते हैं दुनिया सुने, तो हम एक नई चीज़ लेकर आए हैं, बैक बेंचर्स टॉक बाय रियल हिट, जिसमें हम आपको मौका देंगे हमारे शो पर आकर अपनी बात कहने का, अपनी स्टोरी सुनाने का। आपके सामने स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी आ रही है, आप उस पर एक ब्रीफ वीडियो बनाएं 5 मिनट का अपनी स्टोरी नरेट करते हुए। हम आपको मौका देंगे कि आप हमारे साथ जुड़कर पॉडकास्ट में पूरे इंडिया को अपना किस्सा सुना सकते हैं। तो जल्दी से अपनी एंट्रीज भेजिए, और बस हम मिलते हैं आपसे नए That is it. पॉडकास्ट में। Okay जी, bye bye, see you. जय बजरंगबली।